अगला है टू प्ले फास्ट एंड लूज। ठीक है, टू प्ले फास्ट एंड लूज, इसका मतलब क्या है? टू प्ले फास्ट एंड लूज मतलब जल्दबाजी के अंदर, हड़बड़ाहट के अंदर कोई काम करना और उसको लूज कर देना। ठीक है, टू एक्ट एन इनरिलेवेंट वे, कोई ढंग से नहीं, प्रॉपर ढंग से नहीं, जल्दबाजी में कोई काम करते हैं हम लोग। ठीक है, टू फास्ट एंड लूज, अब जल्दबाजी में कोई काम करते हैं और उसमें लूज हो जाते हैं, मतलब आपने कोई एक्ट का मतलब होता है कोई काम किया, कोई एक्शन, है ना। इन इररिलेबल वे, इररिलेबल मतलब रिलेवेंट तरीके से नहीं, इररिलेवेंट तरीके से, कोई प्रॉपर तरीके से नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, किसी भी तरीके से नहीं, है ना, जल्दबाजी के अंदर। टू प्ले फास्ट, फास्ट मतलब तेज, जल्दबाजी, एंड लूज हार जाना, मतलब जल्दबाजी के अंदर, हड़बड़ाहट के अंदर कहीं नहीं कर देते कोई काम, है ना, कोई प्लानिंग नहीं, कोई की और नहीं, है ना, बस करना है तो करना है, उस तरीके से वाले काम को बोलते हैं टू प्ले फास्ट एंड लूज। ये भी सीजीएल में 2016 में पूछा गया। अगला है होल्ड अप, इसका तो मतलब जानते हो, होल्ड कर देना किसी चीज को, होल्ड अप, होल्ड कर दे, कह दे कर दे भाई, होल्ड कर दो, है ना, मतलब चीज को रोक देना, चीज को डिले कर देना, लेट कर देना, होल्ड अप, है ना, देरी, देरी कह सकते हो आप लोग, देरी कर देना, होल्ड अप मतलब रोक देना, होल्ड अप रोक देना किसी चीज को, डिले कर देना, लेट कर देना। अगला है टू क्लिप वंस विंग्स, विंग्स क्या होते हैं? पंख। टू क्लिप वंस विंग्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टू डिप्राइव वन ऑफ पावर, मतलब क्या होता है इसका बताओ? डिप्राइव का मतलब होता है किसी को वंचित कर देना, किसी को वंचित कर देना, वंचित करने का मतलब किसी से कोई चीज पावर छुड़वा लेना, है ना, उसी किसी चीज से अलग कर देना। तो किसी को, ये देखो टू क्लिप, क्लिप मतलब क्या हो गया रे, क्लिप मतलब क्लिप लगा देना, बांध देना, विंग्स पंख, अगर किसी के पंख, पक्षी के पंख बांध देते हैं तो हम क्या होगा, उसकी उड़ने की पावर को हमने क्या कर दिया, डिप्राइव कर दिया, मतलब उससे छीन लिया, उससे वंचित कर दिया। तो किसी को, किसी भी चीज को, उसकी कोई पावर है, उस पावर से क्या कर देना, डिप्राइव कर देना, वंचित कर देना, इसका मतलब है टू क्लिप वंस विंग्स, मतलब उसके जो पंख थे उस पंख को क्या लगा दी, क्लिप लगा दी। और पक्षी की पंख क्या होती है, उड़ने की पावर होती है, पंखों से ही होती है, और अगर पंखों के क्लिप लगा दी तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने उसकी उड़ने की जो पावर है उससे क्या कर दिया, उसको वंचित कर दिया, डिप्राइव कर दिया। ठीक है, ये भी पूछा गया था सीजीएल 2016 में। अगला है टू निप इन द बड, इसका मतलब क्या है बताओ? शाबाश, बहुत अच्छा, ये भी कई बार रिपीट हुआ है, अपनी एचएसएससी ने भी इसको कई बार रिपीट किया है। टू निप इन द बड, बड क्या होती है? बड जानते हो? बड, बड नहीं जानते? बड होती है कली, पौधा है, पौधे के अंदर कोई टहनी निकल रही है, तो वो पहले क्या होती है, बड निकलती है हल्की सी, फिर बड से क्या होता है, फिर धीरे धीरे पूरी टहनी बन जाती है, पूरा पौधा बन जाता है। तो अगर कह रहा है टू निप, निप मतलब रोक देना, उसको निप कर देना, इन द बड, जब बड निकल रही है, जब बड निकल रही है उसी समय उसको क्या कर देना, निप कर देना, रोक देना। मतलब क्या है, टू स्टॉप समथिंग इन द स्टार्टिंग, भाई स्टार्ट होते से पहले ही क्या कर देना, उसको रोक देना। मतलब बड जब निकल रही है उसी टाइम उसके अंदर निप कर देना, मतलब उसको रोक देना। अब वो टहनी क्या बन पाएगी, नहीं बन पाएगी, है ना। तो ऐसी चीज को रोक देना कब, स्टार्टिंग से ही, है ना। तो इसका एक इडियम, अब एक सेंटेंस अपने पेपर में पूछा गया था कि जो आजकल अपने जो क्राइम वगैरह हो रहे हैं, है ना, इसके लिए सरकार अगर इनको टू निप इन द बड कर दे तो ये क्राइम इतने बढ़ ही नहीं पाएंगे। मतलब जब कोई चीज़ पनप रही होती है, जब कोई गलत चीज़ अपने समाज में कोई बढ़ रही होती है, तो जब वो स्टार्टिंग होती है उसी समय अगर उसको रोक लिया जाए तो ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं होती। अगर बड़ी हो जाने के बाद प्रॉब्लम होती है ना। टहनी है, पेड़ पौधों को काट वाटते हैं, क्योंकि टहनी बड़ी होने के बाद तब वो कुछ प्रॉब्लम करती है, अगर उसको रोक दिया जाए तो प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट होगी। तो ये इस केस में यूज किया जाता है कि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्राइम है, किसी भी तरह की चीज़ें हैं, अगर उसको स्टार्टिंग से ही, जब वो स्टार्ट हो रही है तभी से, जिस तरह करप्शन है, करप्शन जब स्टार्ट होता है पता चलता है कि कोई करप्शन कर रहा है, स्टार्टिंग में ही अगर उसको रोक दिया जाए तो आगे लोगों की हिम्मत ही नहीं होगी करने की, है ना। और जब बहुत पूरी तरह से फैल जाए तो उसके बाद उसको रोक पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे सेंस में इसका यूज किया जाता है। अगला है बियर इन माइंड, मतलब बियर इन माइंड मतलब याद रखना किसी चीज को, है ना। बियर इन माइंड, माइंड में
बियर करके रखना, याद रखना, है ना, कोई बात माइंड में रखना, यानी रिमेंबर होती है ना, कोई कोई बात होती है कि भाई ये बात तो मैं सारी जिंदगी याद रखूंगा, है ना, वही वाली बात है, बियर इन माइंड। ए मैन ऑफ लेटर, बताइए, ए मैन ऑफ लेटर, बताइए, लेटर्स क्या होते हैं? लेटर्स क्या होते हैं? शब्द नहीं होते, शब्द तो वर्ड्स होते हैं। पत्थर नहीं है ये, पत्थर वाला लेटर नहीं है ये, लेटर ABCD वाला लेटर है ना, मतलब जो ABCD मतलब अक्षर जो जिनसे बनते हैं, है ना, इनका अगर किसी को ज्ञान है, इसका मतलब क्या, वो पढ़ा लिखा है ना, तो पढ़ा लिखा है, साक्षर, स्कॉलर बोलते हैं इसको। इसी तरह से आता है मैन ऑफ वर्ल्ड, इसका मतलब क्या हुआ, मैन ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब दुनिया, दुनिया का आदमी, इसका मतलब क्या हुआ, हाँ, दुनिया को जानने वाला, जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो, है ना, वेरी एक्सपीरियंस पर्सन। नहीं कहते इसने दुनिया, ये सारी दुनिया देख रखी है इसको, है ना, दुनियादारी का सारा ज्ञान है। तो कब होता है सारा ज्ञान, एक्सपीरियंस से आता है, तो वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, ठीक है, जिसको बहुत ज्यादा क्या हो, एक्सपीरियंस हो, वेरी एक्सपीरियंस पर्सन के लिए ए मैन ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। ए मैन ऑफ वर्ड भी आता है कभी कभी, ए मैन ऑफ वर्ड, इसका मतलब क्या होता है, वर्ड क्या होता है, शब्द, बात, यानी बात का आदमी, अपनी बात का पक्का, अपने डिसीजन को लेके स्ट्रोंग होना किसी चीज का, उसको बोलते हैं मैन ऑफ वर्ड। भाई अपनी बातों का, ये अपने शब्दों का, अपनी बात का क्या है, पक्का है ये आदमी, ठीक है। आगे देखो, लीव नो स्टोन अनटर्न, बताओ, टू ट्राई एवरीवन पॉसिबल वे, टू ट्राई एवरी पॉसिबल वे मतलब किसी भी चीज को जो भी पॉसिबल तरीका होता है उस तरीके से करना, है ना। अब जिस तरह अपने पेपर हो रहे हैं, अपन को पेपर पास करना है, अपन को नौकरी लेनी है, अब नौकरी लेने के जो जो तरीके होते हैं, जो जो तरीके होते हैं, हम उन सभी तरीकों को इस्तेमाल करते हैं, है ना। नौकरी लेने के लिए अब अंग्रेजी पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है अपने को, ठीक है, अंग्रेजी में अपने को दो ही चीजें पसंद है, क्या, एक तो अंग्रेजी पीना और एक है देखना, है ना और पढ़ने का कोई मतलब नहीं, ये हमने बाद में शुरू की थी। क्या हुआ, हमसे पहले अंग्रेजी पढ़ाई गई, हमें समझ में नहीं आई, लेकिन जैसे हम घर से बाहर आए, हमने देखा, लोगों से सुना कि अंग्रेजी तो बहुत जरूरी है, अंग्रेजी के बिना तो काम है नहीं चलेगा। फिर अपन ने सोचा यार पढ़ाई तो अपने से जाती नहीं, और लोग कह रहे हैं अंग्रेजी बहुत जरूरी है, तो अंग्रेजी जरूरी तो है भाई, लोग कह रहे, इतने सारे लोग कह रहे हैं, कोई पागल तो है नहीं, और पढ़ी अपने से जाते नहीं, तो फिर क्या करें। फिर हमारे दिमाग में आया यार कुछ तो करना पड़ेगा अंग्रेजी का। फिर अपन ने सॉल्यूशन निकाल लिया, एक तरीका निकाल लिया पॉसिबल वे में कि हम पी तो सकते हैं, पढ़ नहीं सकते तो पी तो सकते हैं। फिर हमने चलो कुछ तो करें, है ना। जब हमने पी, उसके बाद हमने सोचा पी सकते हैं तो कुछ और भी कर सकते हैं, फिर हमने देखना भी शुरू कर दिया, है ना है ना, देखना देखना क्या, हमने समझना ही शुरू कर दिया, बिना ही आवाज देख लेते हैं कई बार तो चलो अगला बताओ, ये मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, डंकीज ईयर, इसका मतलब क्या है, बताया था, याद है, गधे जैसी जिंदगी, मतलब है गधे की जिंदगी अच्छी होती है कि बुरी होती है, गधे की जिंदगी अच्छी होती है, गधे की जिंदगी नहीं कहते, गधे जैसी जिंदगी है, सारा दिन काम करो और है ना, गधे जैसी जिंदगी हो रही है, तो क्या ऐसी जिंदगी अच्छी है, बुरी है सर। और बुरी जिंदगी का जो बुरा दौर होता है, क्या वो थोड़े जल्दी गुजर जाता है, बहुत लंबा गुजरता है सर, है ना, तो अ लॉन्ग टाइम, डंकीज ईयर इसको बोलते हैं अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। अगला है feather in one's cap, बताओ, है ना, किसी को कैप पहना देना, टोपी पहना देना, है ना, नहीं नहीं, वो अपनी भाषा में गलत बोलते हैं। कैप का मतलब होता है किसी को कोई पद दे देना, किसी को कोई नई एडिशनल कोई पद दे देना, ठीक है। कैप का मतलब पद होता है ना, आप अगर अपनी लैंग्वेज में कुछ ही कहते हो, कैप का मतलब नहीं होता। आप देखते हो डिफेंस की जॉब में, है ना, कि कैप का मतलब क्या होता है, एक डेजिग्नेशन, कोई पद भार दे देना किसी को कोई जिम्मेदारी, एक्स्ट्रा जिम्मेदारी दे देना, इसका मतलब होता है। किसी को टोपी पहनाने का मतलब ऐसा नहीं है, अपने वाली लैंग्वेज में टोपी पहनाने का मतलब अलग होता है, किसी को टोपी पहनाने का मतलब क्या होता है,
ए न्यू एंड एडिशनल डेजिग्नेशन, मतलब किसी को एक एक्स्ट्रा और एक नई कोई पद दे देना, उसको कोई नई उपाधि दे देना, कोई एक्स्ट्रा इसको काम दे देना, इसका मतलब होता है किसी को टोपी पहना देना। गेट द सेक, गेट द सेक इसका मतलब क्या होता है भाई, पानी की क्या कहना। गेट द सेक इसका मतलब होता है बी डिसमिस्ड, किसी को डिसमिस कर देना, हटा देना किसी के काम से, कोई ढंग से काम नहीं कर रहा तो उसके कहते हैं गेट द सेक। इसका मतलब है किसी को डिसमिस कर देना, किसी को हटा देना, किसी भी काम से डिसमिस कर देना कि भाई जा, तेरे बस की बात है नहीं है। अगला है बच्चों अंडर द क्लाउड, इसका तो मतलब जानते होंगे, अंडर द क्लाउड, अंडर द सस्पिशन, इसका मतलब क्या है अंडर द क्लाउड, कि घेरे में है तो बादलों के, बादलों के तो नहीं लेकिन किसी भी चीज के घेरे में होना, मतलब संदेह होना, किसी के ऊपर शक होना, है ना, नहीं होता कई बार, है ना, कई बार तुम फोन मिलाते हो, सामने से फोन वेटिंग में आता है ना, फिर तो पूछ किसका आया हुआ था, फिर दो चार बातें आती है, तुम रोज फोन मिलाते हो, रोज फोन वेटिंग में आता है, फिर क्या हो जाता है, फिर क्या होता है अंडर द क्लाउड, बातें शक के घेरे में आ जाती है, सस्पिशन आ जाता है, ठीक है। चले वेट बिहाइंड द ईयर, इसका मतलब क्या है बच्चों, वेट बिहाइंड द ईयर, इसको हिंदी में भी ऐसा ही एक सेम मीनिंग होता है, सेम मुहावरा होता है, कान का कच्चा कहते हैं ना, मतलब हाँ जिसको एक्सपीरियंस ना हो किसी चीज का, जो किसी काम में नया नया होता हो, है ना, इसके लिए उसको बोलते हैं वेट बिहाइंड द ईयर, ठीक है। भैया कान के पीछे से क्या है, कच्चा है, हिला है, अभी इसको एक्सपीरियंस नहीं है, चीजों का पता नहीं है ना, इसको पता नहीं है रामफलोर कितने भाई है। यंग एंड विदाउट मच एक्सपीरियंस, है ना, कि भाई यंग है, युवा है, जिसके पास किसी काम को लेकर के, किसी चीज को लेकर के कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपना लिप्स एंड बाउंड, लिप्स क्या होता है जानते हो, है, अरे वो लिप्स अलग होता है, ये लिप्स छलांग लगाना, है ना, एंड बाउंड छलांग लगाना, रैपिडली किसी काम को करना, है ना, रैपिडली, हाँ रैपिडली, ठीक है, लगातार मतलब सिस्टम छलांग पे छलांग लगाना, रैपिडली कोई काम करना, है ना। अगला है कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट का मतलब क्या होता है, हाँ बड़ी सजा, मतलब मार दो देखो देर बार गार्ड वही वाली सजा, देखो देर बार गार्ड वाली, है ना, डेथ सेंटेंस, भाई किसी को फाइनल मतलब लास्ट वाली बड़ी से बड़ी सजा, मौत की सजा दे देना, है ना, कैपिटल। लाइव वायर, जिंदा तार, जिंदा तार क्या होता है, लाइव वायर, उसमें करंट दौड़ रहा होता है ना, यानी कि लाइवली एंड एक्टिव, हाँ यही है बिल्कुल, एक एक्टिव तरीके से जिंदा रहना, है ना, होता है ना लाइव वायर, एक तो नॉर्मल वायर है ना, उसको पकड़ दो कोई दिक्कत नहीं है ना समझ गई प्यारी और जो लाइव वायर होगा मतलब जिसके अंदर करंट चल रहा है, उसको पकड़ोगे तो क्या होगा, हाँ हाँ लाइवली एंड एक्टिव, एक्टिव रहना, एक्टिव होता है ना वो, है ना, पकड़ते ही पता चल जाता है एक्टिव होता है ये वाली बात है। इवनिंग ऑफ द लाइफ, इवनिंग ऑफ द लाइफ, इवनिंग क्या होती है, बुढ़ापा जब आ जाता है ना, मॉर्निंग होती है बचपन, मॉर्निंग होती है बचपन, आफ्टरनून होती है जवानी, है ना, अब तुम क्या हो दोपहर में हो, है ना, धीरे धीरे शाम हो रही है, तो दोपहर में देख लो कितना क्या कर सकते हो, शाम हो जाएगी फिर अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा होने के बाद डेथ हो जाती है, ओल्ड एज। बटन वन स्लीप्स, बताओ शाबाश, इसका तो मतलब पता ही चल जाएगा, है ना, दांतों पे क्या कर देना, बटन लगा देना, मतलब चुप हो जाना, है ना, चुप हो जाना, कोई बात नहीं करना, चुपचाप, लड़ाई हो जाती है उसके बाद क्या होते हैं, हाँ कोई बात नहीं हो जाती, कोई बात नहीं करनी, स्टॉप टॉकिंग, है ना, क्या है स्टॉप टॉकिंग,
ये कुछ इडियम्स है। कौन कौन से है देखो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। टर्न टर्टल मतलब किसी सिचुएशन से क्या कर देना, मुड़ाना। किसको क्या कहता था भाई, कुछ काम का था आपको? गिलास ये लेना तो ही लिया और भर के और ग्रीस द पाम। ग्रीस द पाम का मतलब है हथेली पे ग्रीस लगाना, रिश्वत लेना। फिदर वंस नेस्ट अपना घोंसला बनाना, अपना घर बनाना, अपने पैसे बनाना, ठीक है। टू प्ले फास्ट एंड लूज जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में कोई काम करना, इम्प्रॉपर वे में, इरेलीवेंट वे में कोई काम करना। अगला है होल्ड अप। होल्ड अप का मतलब होता है डिले करना, किसी चीज को रोक देना। टू क्लिप वंस विंग्स किसी की पंख के ऊपर क्लिप लगा देना, मतलब किसी को किसी पावर छीन लेना, किसी को किसी पावर से वंचित कर देना। टू निप द बर्ड्स किसी चीज को पनपने से पहले ही उसमें निप कर देना, किसी चीज को बर्ड टहनी के निकलने से पहले ही उसको रोक देना, कोई काम को करने से पहले ही रोक देना, है ना। बियर इन माइंड मतलब माइंड के अंदर बियर करके रखना, याद करके रखना, रिमेंबर। ए मैन ऑफ लेटर स्कॉलर जिस साक्षर, जिसको बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई का ज्ञान हो, ठीक है। लीव नो स्टोन अनटर्न। अनटर्न मतलब किसी भी तरीके से, किसी भी पॉसिबल वे में, कोई भी किसी काम को करने का जितना पॉसिबल तरीका हो सकता है सभी तरीके से ट्राई करना। डंकीज ईयर गधे की जिंदगी एक लंबा समय। फेदर इन वंस कैप किसी को एक कैप देना, मतलब क्या है, इसको एक एक्स्ट्रा अलग से कोई जिम्मेदारी दे देना। गेट द सैक अरे ट्रे की कोई जरूरत कौन थी भाई मेरे। पीडीएफ डाल दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। गेट द सैक डिसमिस कर देना। अंडर ए क्लाउड अंडर सस्पिशन शक के अंदर, शक के दायरे में। वेट बिहाइंड द ईयर कान का कच्चा मतलब इसको अभी एक्सपीरियंस नहीं है चीजों का क्या होती है, एक यंग और विदाउट एनी एक्सपीरियंस। लिप्स एंड बाउंड मतलब छलांग लगाना, रैपिडली कोई काम करना। कैपिटल पनिशमेंट फाइनल पनिशमेंट डेथ, है ना। ए लाइव वायर अभी अभी देखा हमने, जिंदा तार, है ना। इवनिंग ऑफ द लाइफ ओल्ड एज। बटन वन स्लिप्स बातचीत बंद कर देना, ठीक है भाई। चलो अभी खत्म नहीं हुई क्लास, है ना, अभी पढ़े